हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, एलपी और ग्रुप डी 2025 के लिए हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। आपको पता है, जो बच्चे एलपी का फॉर्म भर चुके हैं, और जल्दी भर देना क्योंकि डेट आपको पता है फॉर्म की स्टार्ट हो चुकी है। तो फॉर्म भर के डेली आपको क्लास लेनी है एलपी ग्रुप डी। और जो मैंने पहले क्लासेस प्लेलिस्ट बनी हुई है वो एलपी वाले बच्चे जाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल दोनों के लिए क्लास बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है। आपको पता है, रीजनिंग फाउंडेशन बैच है दोस्तों, मात्र 399 के अंदर है। ये सारे फीचर इसके अंदर है। डेली लाइव क्लास होती है, बिल्कुल सर बाइलिंगुअल कंटेंट है, पीडीएफ आपको मिलती है और टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि चैप्टर के बाद में सर प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तो ये भी आपका अवेलेबल रहने वाली है। कोर्स कैसे लेना है? कोर्स वाले सेक्शन में जाकर रीजनिंग फाउंडेशन बैच में आप यहां पे पेमेंट करते आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, गणितीय संक्रियाएं। सर ये गणितीय संक्रिया एक्चुअल में होती क्या है? सर सारे मैथमेटिक्स के सिंबल हम ऑपरेशंस करते हैं। ऑपरेशंस का मतलब होता है कि हम सिंबल का यूज करके कोई इक्वेशन को हम सही करते हैं, वही हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो स्वागत करता हूं रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर। देखिए बात कर रहे थे आगे, हम बहुत से टाइप के क्वेश्चन बना चुके हैं। तो अब देखिए बात थी कि मैंने आपको कल वाली क्लास का थोड़ा सा रिव्यू करा लेता हूं कि सर हमने कल क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। देखिए सर, कभी कभार क्या होता है, हमें सिंबल इंटरचेंज का बोलता है। सर पहला टाइप हमने पढ़ा कि सर सिंबल इंटरचेंज बोलेगा। सिंबल इंटरचेंज का मतलब आप सभी जानते हो कि सर जी क्या होता है कि प्लस को माइनस लिख दिया। कभी कभार सर प्लस को माइनस लिख दिया, डिवाइड को सर प्लस लिख दिया। ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं सिंबल इंटरचेंज कहा जाता है। कभी कभार सर क्या होता है, सिंबल हमें सर कभी कभार ऑप्शन पर भी हमें ध्यान देना होगा कि सर ऑप्शन में भी हमें बोला जाएगा कि सर सिंबल को बदल दिया गया है। कौन से दो सिंबल को बदला गया है? और मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी, सबसे पहले हमें केवल हमारे क्वेश्चन में डिवाइड पर ध्यान देना है, पहली बात तो जल्दी जल्दी करने के लिए। और फिर मैंने आपको बताया सर ऑप्शन को डिलीट करना आप सीख गए, ऑप्शन को एलिमिनेशन करना सर डिलीट करना। और ऑप्शन टेस्ट में आपको देखना है कि सर सबसे पहले ए ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है, उसको बाद में डी को देनी है, उसके बाद में सी को देनी है। ये वाला सर हमारा क्रम रहता है सर ऑप्शन को चेक करने का। मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया कि सर ऑप्शंस को हम चेक करते हैं कैसे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं बनी है दुनिया ऐसा, ये एकमात्र ऐसा चैप्टर है रीजनिंग में कि वहां पर आपकी कोई भी ट्रिक नहीं बनी है। हमारी कैलकुलेशन की स्पीड, हमें सिंबल का मतलब पता है, हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन, 4 टाइप हमने कल वाली क्लास में करे। बिल्कुल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आयुष, पंकज, बिल्कुल नरेश, आप सभी का स्वागत है। अब आप आराम से चीजों को पढ़ते चले और ऑप्शन को टिक करते। देखिए ग्रुप डी 2000 आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा गया 2022 के अंदर। सर सबसे पहले सर ऐसे क्वेश्चन में हमें यह थोड़ी पता है कि कौन से इक्वेशन सही है, लेकिन हमें इस बात का तो पता है कि क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है। डील कैसे, मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले सर ए ऑप्शन को पकड़ो, फिर उसके बाद में डी को पकड़ोगे आप, उसके बाद में सी को पकड़ोगे। ये हमारी कहानी होती है। यही सर ऑप्शन टेस्ट का एक तरीका होता है। मैं सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ता हूं और मुझे पता है सर बराबर के अंदर उससे 19 लाना है और प्लस और इंटू को चेंज करना है। मैंने क्या किया सर, प्लस यहां पर कर दिया, इंटू यहां पर कर दिया। अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो 9 इंटू 7 63 होता है, लेकिन गुरुजी यहां पर 27 होता है। 19 तो सर 100% कभी भी आंसर नहीं आएगा। इस ऑप्शन को यहां से आप हटा दीजिए, बात खत्म, बस ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं सर ऑप्शन नंबर डी की बारी है। अब डी की बारी में सर प्लस और इंटू को चेंज करना है, तो गुरुजी इंटू यहां पर कर दीजिए और प्लस यहां पर कर दीजिए अपनी। अब सर 12 को आपने मल्टीपल सर सबसे पहले क्या करो, 18 है, इंटू 3 दे रखा है, डिवाइड गुरुजी 12 दे रखा है और मल्टीपल में सर 8 दे रखा है, बात खत्म। सर देखो 3 से वैल्यू कट गई 4 बार, 4 से वैल्यू कट गई 2 बार, और यहां पर सर इनटू की जगह सर प्लस कर दो कि प्लस चेंज हो जाएगा। और 18 और 2 कितने होते हैं, 20 होते हैं। क्या सर ये हमारी इक्वेशन सही हो गई है? सर बिल्कुल सही हो गई है। ऑप्शन नंबर डी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि सर ऐसे क्वेश्चन में हमें सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, हमें ऑब्जर्वेशन करनी है। एक फील आपको लेना है कि यस सर, यदि मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं कि मैं पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय यहां पर ही अंदाजा लगा लूं कि यहां पर 63 आ गया और यहां पर 27 आ गया, इन दोनों का गैप कभी भी सर 90 नहीं होता है। आपको क्वेश्चन को ऐसे डील करना है आपके एग्जाम के अंदर। सर टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे आप। सर देखिए अब ये क्वेश्चन क्या है सर, एक तरीके से देखो तो मैं बहुत हार्ड बन जाता है अपने आप में। हार्ड इसलिए बनता है, हार्ड ऐसे नहीं है
केवल यहां पर लेंथी क्वेश्चन बनता है। लेंथी का मतलब, मेरा कहने का मतलब सीधा सा है कि सारे ऑप्शन के अंदर कुछ ना कुछ बातें लिखी गई है। इसका मतलब सर हम क्या कर रहे हैं, इस बात को यहां से समझेंगे। सबसे पहले सर हमें पहले ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है, ऑप्शन नंबर ए को, उसके बाद में डी को। मैं बार बार कह रहा हूं यही पैटर्न आपको अपने एग्जाम में भी अपनाना होगा। आज बच्चे कम क्यों रहे बेटा, बिल्कुल कम होने दीजिए, बिल्कुल आराम से, कोई इशू नहीं है, पढ़ने दीजिए। अब देखो जो पढ़ेगा वो आएगा, जिसको नहीं पढ़ना है कोई दिक्कत। देखो सर पहले ऑप्शन को आप यहां पर प्रायोरिटी अब देने वाले 8 और 2 इंटू और भाग। सर देखिए 8 और 2, यहां पर गुरुजी 8 होना चाहिए, ठीक है, बात खत्म। यहां से आप समझोगे सर 8 मैंने यहां पर कर दिया। उसके बाद में सर 2 कहां पर है, सर जी 2 यहां पर है और 2 यहां पर है, ठीक है। अब सर इंटू डिवाइड कर दो, गुरुजी इंटू यहां पर कर दिया और गुरुजी डिवाइड यहां पर कर, ये दो सिंपल चेंज कर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, सबसे पहले मैं डिवाइड को सोल्व करूंगा, मेरा टारगेट केवल डिवाइड होना चाहिए। सर डिवाइड को आप सोल्व कीजिए, 72 गुरुजी और यहां पर 12 आ गया। सर यहां से कितना निकल कर आ गया, सर 6 निकल कर आ गया। सर इस ऑब्जर्वेशन से मुझे पता चला सर 6 मेरा यहां पर कंफर्म है। अब सर मैं मल्टीपल करूंगा, बॉडमास कहता है, सर बॉडमास रूल क्या कहता है, सर बॉडमास कहता है कि सबसे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट करो, ब्रैकेट नहीं तो डिवाइड। अब सर 36 को 8 से, सर 8 छंग 48 के 8, रिमाइंडर 4, 8 24, 24 4 28, सर 288 आ गया। सर 288, 6 वहां से माइनस कितना करना है गुरुजी, 159 करना और प्लस 6 जोड़ना है। अब सर आपने 159 माइनस कर दिया तो सर आपका क्या आंसर आ गया, यहां से आप देख लो 41 और फुट मतलब 88 और 41 कितना होता है, आप बोलोगे 129 में 6 जोड़ दोगे, क्या सर 135 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, कंफर्म राइट हो चुका है, 100% राइट हो चुका है। केवल हमारा ध्यान, आपने डिवाइड आपको मिल गया तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना है, उसके बाद में मल्टीपल करना है, बात खत्म। सर यहां पर क्या किया आपने, 8 और 2 को चेंज कर दिया, 2 की जगह गुरुजी 8 लेके आ गए और जहां पर 8 और 8 है वहां पर 2 और 2 कर दिया, यहां से डिवाइड किया 6 आया और यहां से मल्टीपल किया 288 के अंदर 159 लेस कर दो, प्लस 6 कर दो, 135 आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन बड़े ही लेंथी हो सकते हैं, लेकिन मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं यही तरीका आपका बिल्कुल आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। एग्जामिनर हमेशा या तो ए ऑप्शन के अंदर आंसर टिक करेगा या फिर वो डी में करेगा। उसको पता है कि बच्चा सारे ऑप्शन चेक करने वाला है, लेकिन हमें हमारे एग्जाम में एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में काम करना है। ये बात आपको भली बाती में समझा देता हूं। सर देखिए आपने क्या किया, ऑप्शन नंबर ए को चेक कर रहे हैं। सर सबसे पहले माइनस को डिवाइड में बदल दो, गुरुजी माइनस को क्या करो, डिवाइड में मैंने बदल दिया, ठीक है सर जी। और फिर बोला गया है माइनस को डिवाइड में बदल दिया और प्लस को इंटू में बदल दिया। सर गुरुजी प्लस को क्या किया आपने, इंटू में बदल दिया, तो यहां पर ये प्लस हो गया क्योंकि चेंज हो जाएगा, और यहां पर गुरुजी माइनस हो गया। ये वाला सिंपल। सबसे पहले सर हमें डिवाइड करना है। सर डिवाइड कर लीजिए, 8 दूनी 16, फिर 16 के बाद में 8 या 24, सर 23 मेरा निकल कर आ गया, बात खत्म सर, ठीक है। अब सर मल्टीपल कर दो, 21 को इंटू 9 से करो, कितना आता है, 21 को इंटू सर 9 से करोगे तो 189 आता है। ये बात आप भली बात आप समझते हैं। और यहां से सर माइनस आपका 23 यहां पे निकल कर आ गया। अब सर यहां पर प्लस करना है, कितना करना है, 32। सर 32 प्लस करना है तो क्या 198 बन जाएगा। सर आप डायरेक्ट 23 इसमें से घटा लो तो कितने हो गए, सर 23 मैंने घटाया तो 9 और 189 में आपने 9 जोड़ दो, तो 189 में आप 9 जोड़ दोगे तो 198 मेरा आंसर बन गया। और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो चुका है। इसका मतलब सर यहां से भी सर ऑप्शन नंबर ए ने हमारी बिल्कुल लाज रख ली, हमारी किस्मत एकदम सही थी कि सर ऑप्शन नंबर ए से हमारा बिल्कुल कनेक्टिविटी हो गया। आपको आपके एग्जाम में भी यही कनेक्टिविटी रखना है। दुनिया का ऐसा कोई टीचर नहीं बना है कि आपको यहां पर एक घोल देगा और वो पिला देगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच है। यहां पर आप क्या दिमाग लगाओगे, केवल दिमाग ये लगाना है भाई सिंबल की अदला बदली कर लो और एक बात को फील करना है कि कहीं पर भी सर डिवाइड नहीं हो रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो उस ऑप्शन को हम डिलीट कर देंगे, लेकिन पहले ऑप्शन को चेक किया तो हमारा आंसर बन गया, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। सर टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपको दो चीजें चेंज करने को बोल रहा है। मैं बार बार एक ही बात बोलूंगा, जो भी बच्चे मैथमेटिक्स ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, सर पहले ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है, सेकंड डी को देनी है, थर्ड सी को देनी है, बस यही मेरा क्रम होता है। मैंने आज तक यही क्रम अपनाया है और मुझे हमेशा मंजिल की बिल्कुल यहां पर मिली है। अब मैं आपसे बोलूं पहले ऑप्शन को गुरुजी चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन कहता है 6 और 7 को आपस में बदल दीजिए, ठीक है, और सर प्लस और माइनस को बदल दीजिए। सर 6 और 7 को बदलना है तो ये 7 और 6 हो गया,
और प्लस माइनस को बदलना है गुरुजी, प्लस हो गया और ये 6 यहां पर आ गया, 7 यहां पर आ गया, यही है, और प्लस माइनस ये माइनस आ गया 43। ठीक है सर, मुझे बताओ इन दोनों की टोटल कितनी होती है? 7 130, 130 और 13 143 होती है, और 143 में 43 लेस करते हैं 100 मिलता है। भगवान बिल्कुल हमारे साथ में है और हमारे ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल राइट कर रहा है। 100% ऑप्शन नंबर ए हमारा कंफर्म होगा, हमें दूसरा ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी यहां पर, तो यहां से हमारा आंसर निकल गया यस बिल्कुल सर जी। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी प्रायोरिटी देनी है, ये बात आप भली बात समझते हैं, तो बिल्कुल यहां से। अब देखो, अब सर ऑब्जर्वेशन का खेल है, आपने बोला सर यहां पर 7 6 कर दिया, यहां पर 6 7 कर दिया, अब इन दोनों की टोटल कितनी 143, लेकिन सर जी तो माइनस में वैल्यू आ रही है, तो वैसे ऑप्शन नहीं होगा, तो ऐसे फील करके ऑप्शन को डिलीट करना है, ये बात मैं आपसे कंफर्म कर रहा हूं, बात खत्म बस। ठीक है, अब चलते हैं आगे, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 4 हमारा खत्म हो गया है। ठीक है सर जी, बिल्कुल। अब मैं आपको टाइम देता हूं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को बनाइए सर, क्या आंसर आ गया। ठीक है सर जी, बिल्कुल कल होमवर्क दिया था, होमवर्क के क्वेश्चन मैंने बना दिए दोस्त, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल यहां पर बिल्कुल सर क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन बेटा दोस्त आप खुद सोल्व करते हैं बेटा, कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा जब आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए आने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे, उस चीज के लिए मैं आपको टाइम देने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाइए, टाइप नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, अच्छे से बनाइए, ये भी आपके पैटर्न, आपके एग्जाम का ही पैटर्न है। ठीक है, बनाइए दोस्तों, बिल्कुल। सर देखिए यहां पर आपसे बोला गया सर एस, एस का मतलब सर प्लस होता है 21, गुरुजी प्लस दे रखा 1, यू का मतलब सर डिवाइड होता है, तो डिवाइड में कर देता हूं 7। ठीक है सर जी, वहां पर मैंने डिवाइड 7। एल का मतलब गुरुजी मल्टीपल होता है, मल्टीपल मैंने कर दिया 15, फिर डिवाइड मैंने कर दिया 6, इनटू का मतलब ये 14 है, के का मतलब गुरुजी क्या है, के का मतलब माइनस है 55। हमारा आंसर क्या आएगा, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, जल्दी जल्दी उड़ाना है आपको, बताइए दोस्तों क्या आंसर आ रहा है। बिल्कुल, अभी तक किसी भी सज्जन पुरुष का आंसर नहीं आया है, क्या अप्रोच आप यहां से करते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं डायरेक्ट सर, सबसे पहले मेरा डिवाइड का काम होना चाहिए। सर डिवाइड कीजिए आप, बिल्कुल अच्छे से कीजिए डिवाइड, क्या अप्रोच आप करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीपल कर लीजिए, 15/42। ठीक है, ये 21 में प्लस है, इन दोनों का मल्टीपल मैंने कर दिया, क्योंकि दोनों को फ्रैक्शन में कर दो। अब सर डिवाइड हो जाएगा इंटू 14 माइनस 55। सर देखिए 14 को आपने काटा 3 बार, 14 तिया 42, 3 से काटा 5 बार। सर 21 और 5 26, 26 में से आपने -55 आपको घटाना है, तो आंसर आ जाएगा -29, हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, सोचने समझने की शक्ति दे, यहां से हमारा जो आंसर आएगा वो 100% यहां पर आंसर जो है वो 29 है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छे। सर क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, टाइम दे रहा हूं, आप आराम से सोल्व कीजिए, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं, टाइम दे, बिल्कुल यहां पर। बिल्कुल सर, इस क्वेश्चन को बनाइए क्वेश्चन। सर देखिए वेन का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ, कभी कभार सर अल्फाबेट या कोई वर्ड बेस भी आपके सामने मैथमेटिकल ऑप्शन पूछा जा सकता है। सबसे पहले परफॉर्मा सेट कर लेते हैं सर, 8 है, वेन का अर्थ है सर मल्टीपल है, यहां पर 12। ठीक है सर जी, और विल का मतलब है, विल का मतलब होता है सर +16, और सी का अर्थ होता है डिवाइड, डिवाइड मैंने 2 कर दिया, और कम का अर्थ होता है -10 कर दिया। सबसे पहले बॉडमास लगाइए, बॉडमास का रूल कहता है, गुरुजी आपने ही तो सिखाया था बॉडमास का रूल। सर सबसे पहले डिवाइड गुरुजी 8 यहां से निकलेगा, सर यहां से 96 निकलेगा, प्लस करोगे कितना हो गया सर 104, 104 में से 10 करोगे, यस 94 मेरा आंसर आ गया, और सभी बच्चों के 94 आ रहा है, बहुत बढ़िया सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां से निकल जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए डेफिनेटली राइट होगा, क्योंकि सर जैसे ही मैंने इस इक्वेशन के अंदर हमारे सिंबल को मैंने रखा, और सिंबल रखने पर बॉडमास का मैंने रूल लगाया, हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था, बिल्कुल ये टाइप बिल्कुल इजी है, टाइप नंबर 5 ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें इसमें, आराम से इजी है। टाइप नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, आपके एग्जाम की लेवल, ये एग्जाम का ही पैटर्न होता है ये, इस टाइप नंबर 5। ठीक है सर जी, बनाइए, बिल्कुल बनाइए।
ठीक है, ठीक भैया, इस बार सिलेक्शन लेना है। इस बार अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि इस बार जो माता पिता ने हमारे लिए जो सपने देखे हैं, ये बिल्कुल यहां से हम इस बार पूरा करेंगे। ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लास है, आप अपने दिमाग में देखिए, फालतू बातें करने वाले करते रहेंगे। टीचर, कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, आपका ध्यान की डेली क्लास लेनी है, डेली नोट्स बनाने हैं। बस आपका ध्यान, यदि आप पंक्चुअल हो टाइम के हिसाब से और आपकी कंटिन्यूटी है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको सिलेक्शन से। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, बस आपका ये वादा होना चाहिए। सर डेली क्लास बिल्कुल हम लेंगे। देखिए सर, सबसे पहले बी का अर्थ आप समझ लो। बी का गुरुजी अर्थ है ये वाला पॉइंट, सर कोष्टक है, ये कोष्टक बी का अर्थ है 700। ए का मतलब सर क्या है? ए का मतलब प्लस होता है, एडिशन होता है। यहां पर आपने 11 कर दिया, ठीक है सर जी, 110 कर दिया। उसके बाद में सर एस का मतलब गुरुजी सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस मैंने कर दिया, एस का मतलब माइनस, माइनस कितना किया? 90। और यहां पर कोष्टक मैंने बंद कर दिया। एफ का मतलब होता है सर कोष्टक को बंद कर दीजिए, ठीक है सर। उसके बाद में डी का मतलब गुरुजी डिवाइड होता है, फिर वापस बी आ चुका है, फिर 9 आ चुका है, इनटू आ चुका है, 10 आ चुका है, -10 आ चुका है, और बराबर में सर कोष्टक बंद हो गया। ये हमारी वैल्यू बन चुकी। सर बॉडमास क्या कहता है भैया? बॉडमास कहता है कि सबसे पहले यदि मेरे सामने कोई ब्रैकेट दे रखा है, तो उस ब्रैकेट को मैं सोल्व करने वाला हूं। सर पहले तो क्या करूं? प्लस कर दो। कितने हो गए हैं सर? 810। 810 में से 90 आप घटा दो। आप बोलोगे यस गुरुजी 720 यहां से निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं। डिवाइड का आप लगा लीजिए। सर देखिए 9 × 10 90, 90 में से -10 80। सर गुरुजी 80 का आप डिवाइड करते हैं, 0 से 0 गया, 9 हमारा आंसर निकल कर आ गया। हमारी मंजिल 9 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा डेफिनेटली बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे बेटा, क्या मेरी बातें आपको समझ पा रहे हो? बिल्कुल चीजें आप समझ रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। एनालॉजी भी पढ़ाएंगे, क्लासिफिकेशन भी पढ़ाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट भी पढ़ाऊंगा, काउंटिंग ऑफ फिगर भी पढ़ाऊंगा। मुझे पता है दोस्त सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजों को कंप्लीट कराऊंगा। जब सिलेबस एंड हो जाएगा तब आप बोलना विकास सर आपने ये चीजें छोड़ दी है। जब मैंने पहली ही क्लास मेरी आप देखोगे तो मैंने आपके वादा किया था अंत तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कुछ बच्चे इतने हैं कि भैया उन्होंने भी वादा किया था, अपने वादे से वो मुकर गए और बच्चे वो आना बंद कर दिए। ठीक है भाई, मेरा वादा मैं निभा रहा हूं, लेकिन आप लोग भी क्लास को नहीं शेयर करते हैं, ना किसी दूसरे के बच्चे के पास, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप में, ना कोई टेलीग्राम ग्रुप में, ना कोई अपने सोशल नेटवर्क पर। जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे तब तक कोई इशू नहीं। फिर देखिए सर, देखिए 1, सर के का मतलब प्लस है, के का मतलब प्लस है गुरुजी, मैंने यहां पर 9 कर दिया। ठीक है, फिर एल का मतलब क्या है सर? एल का मतलब डिवाइड है। सर डिवाइड है तो आप एक काम करो, डिवाइड को ऐसे लिख लो क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा, फिक्स है। जे का मतलब क्या होता है सर? जे का मतलब यहां पर दे रखा है इनटू, ये मैंने 7 कर दिया। ठीक है सर जी। एल का अर्थ वापस वही डिवाइड है, तो एल का अर्थ डिवाइड है तो वापस ऐसे ले लो फ्रैक्शन के अंदर, यहां पर 3। ठीक है, और एम का मतलब क्या है? -5। ठीक है सर। सर 7 से 7 हटा दो, हटा दिया। 3 से काट दो 3 बार, 3 + 1 4, 4 में से -5 करो। सर ज्यादा कौन है? माइनस है, तो -1 कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली के अंदर है। यही हमारा कंफर्म बिल्कुल राइट आंसर है कि यस सर जी बिल्कुल। वापस क्या बताना है मेरे ब्रोदर? आपको फ्रैक्शन ही तो सेट करनी है। देखो सर 1 दे रखा है, के का मतलब जानते हो क्या होता है सर? के का मतलब प्लस होता है। सर देखो 9 दे रखा है, आगे 9। अब मुझे तो एल का मतलब डिवाइड होता है, तो भैया डिवाइड 7 ऐसे कर लो। उसके बाद में सर वापस देख लीजिए, वापस मल्टीपल आ गया, और मल्टीपल के बाद में बोला गया वापस 7, फिर डिवाइड के अंदर आपको 3 लेना है और -5। सर देखो 7 से 7 गया, 3 से 3 गया, 3, 3 1 4, 4 में से -5 कर दो, -1 हमारा आंसर आ गया, बात खत्म। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, -1 हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए टाइप नंबर 6, बिल्कुल 6 टाइप के अलावा आपके रेलवे के एग्जाम में एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये भी मैं आपसे कंफर्म कर दूं बिल्कुल। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको रेलवे के एग्जाम में कराए हुए वो भी कराने वाला हूं। पहले टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आप बनाइए, क्या आंसर होना चाहिए। बिल्कुल यहां पर फास्ट नहीं होता है मुझसे, तो बेटा प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है सर जी। क्लास कब से चल रही है बेटा? 2 से 2.5 महीने हो गए। सर सीरियसली यू आर द हॉनेस्ट टीचर, बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट इतना सिक्वेंस से कोई नहीं पढ़ाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट की आजकल वैल्यू कम करते हैं, लोगों को पैसा, बिल्कुल जो पैसे से देगा बस वही हमारे लिए बैच है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जो टीचर कहते हैं कि फ्री में कुछ नहीं पढ़ाया जा सकता, तो उनको मेरी प्लेलिस्ट भेज देना और बोल देना आपने भी ऐसा पढ़ाया है क्या, पेड बैच में पैसा लेकर भी। आप बिल्कुल उनसे आप बिल्कुल खुद आप एक बार जाके उनको टारगेट और बिल्कुल आप करना कि सर यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है साइंस मैग्नेट पर।
सर देखिए यहां पर सबसे पहले हमें इस बात को प्रोफोमा सेट करना है सर, हमें ब्रैकेट सोल्व करना है, लेकिन सिंबल का मतलब, इसका मतलब माइनस है गुरुजी, माइनस कर दीजिए 12, कोष्टक को आप बंद कर दीजिए। फिर डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का सर इंटू है, इंटू 3 कर दीजिए। सर यहां से 3 निकला, 3 और 3 3 सर प्लस का 9 आ गया। 9 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? यस सर, हमारा ऑप्शन आ गया ए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास को लाइक भी नहीं करेंगे। भाई लाइक करने का पैसा लगता है क्या, ये बताओ एक बार। तो जितने बच्चे देख रहे हैं एक बार बिल्कुल लाइक आपका बनता है, बिल्कुल यहां से। ठीक है सर जी, लिखिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे इस बार सक्सेस होना है और माँ बाप का सपना पूरा करना है, बिल्कुल, और उनको मुझे घुमाने ले जाना है। बिल्कुल सभी बच्चों की एक ही डिमांड होती है कि सर मेरी भी सिलेक्शन के बाद में एक नई दुनिया होगी, एक नए दुनिया, नए सपने होंगे, मेरे पास में भी गाड़ी होगी, मेरी नौकरी होगी, मम्मी पापा को साथ में घुमाना। हर व्यक्ति का सपना होता है, हर व्यक्ति का, बिल्कुल। तो प्यारे दोस्तों, इस पर मैं एक बहुत अच्छी लाइंस मुझे याद आ रही है। यदि आप लोगों की इजाजत हो तो मैं ये लाइन आपके सामने बोलना चाहता हूं, आप यदि सभी तैयार हैं। बहुत अच्छी लाइन है बिल्कुल यहां पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का पहले आंसर बताइए, उसके बाद में मैं लाइन पर आऊंगा मेरी। ठीक है सर, बहुत अच्छे बेटा। सर देखिए, सबसे पहले सर ऐसे ऑप्शन में ए ऑप्शन को मैं टकराऊंगा, उसके बाद में डी ऑप्शन को टकराने वाला हूं, बात खत्म। यहां से हम लेने वाले हैं। ठीक है सर, पहले ऑप्शन को उठाइए। सर देखो, इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है, इसका मतलब गुरुजी माइनस। सबसे पहले डिवाइड को पकड़ो आप, तो डिवाइड को पकड़ा, प्लस का डिवाइड होता है गुरुजी, प्लस का डिवाइड होता है। ठीक है, डिवाइड होता है। ठीक है सर, उसके बाद में सर इन सिंबल का मतलब सर प्लस होता है, प्लस आ गया, इसका मतलब गुरुजी मल्टीपल आ गया। अब मुझे बताओ, सबसे पहले गुरुजी डिवाइड करो तो 6 आ गया, मल्टीपल करो तो कितना आ गया, 30 आ गया, प्लस का 30, 36 आ गया। अब 36 आ गया है तो मुझे बताओ, ये माइनस 6 में से आपने 36 माइनस के 32 तो नहीं आएंगे गुरुजी, माइनस के 30 आएगा। ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी को पकड़ते हैं यहां से। अब डी को पकड़ते हैं तो सबसे पहले गुरुजी डिवाइड का गेम बजाओ आप, तो सब प्लस का मतलब डिवाइड है, तो यहां पर मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद में सर यहां मल्टीपल है, मल्टीपल कर दिया, और उसका मतलब सर प्लस है, प्लस कर दिया। और यहां पर सर इसका मतलब क्या दे रखा है, माइनस, इसका मतलब माइनस। ठीक है, और माइनस का मतलब जानते हो क्या दे रखा है सर, माइनस का मतलब बराबर दे रखा है, बराबर, और इसका मतलब माइनस। ठीक है सर, ये हमारी फ्रैक्शन वाली वैल्यू हमने कर दी। अब सर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मैंने पूरी फ्रैक्शन को बाहर लिख लेता हूं। -18 डिवाइड 2 मल्टीपल 12 प्लस 3, ठीक है, बराबर में 2 और माइनस का 100। ये हमारा वैल्यू दे रखी है। ठीक है सर जी, क्या अप्रोच आप करते हैं यहां से? सर देखिए, बॉडमास का रूल लगाइए। सबसे पहले इसको उड़ाइए आप, 9 को आप 12 से मल्टीपल कर दीजिए, 12 नाम 108, ये 7 माइनस का, 108 में आप 3 जोड़ दीजिए, 111 गुरुजी, 111। अब सर मुझे बताओ, यहां पर 111 आ गया सर, 9 को 12 से मल्टीपल किया, 12 नाम 108, 103, 11। मुझे बताओ, बराबर में सर माइनस के 100 दे रखे हैं। आप मुझे बताओ, यहां पर 7 दे रखा है, 7 दे रखा है, और ये सर माइनस की वैल्यू है। तो क्या अप्रोच आप कर पा रहे हैं, खुद बताइए। क्या सर ऑप्शन नंबर डी आएगा? सर 100% सर ऑप्शन नंबर डी आएगा। डायरेक्ट फ्रैक्शन से वैल्यू कट रही है, तो यहां से 9 आ चुका है। 9 के बाद में आपने 12 से इंटू कर दिया, तो 9 इंटू 12 108 होते हैं। 108 में सर गुरुजी आपको क्या जोड़ दिया, प्लस कर दिया, 108 111। अब 108 में से सर 7 गए, 104, 104 में से आपने 2 घटा दिया, तो भी आंसर क्या आ गया मुझे बताओ, क्या आंसर आ गया सर? ऑप्शन नंबर डी, माइनस के। सर क्या आंसर आ रहा है, क्योंकि आप देखो इन दोनों की वैल्यू आप देख लीजिए दोनों की, तो हमारा आंसर बिल्कुल सर 100% ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। 100% ऑप्शन नंबर डी आएगा। बस डायरेक्ट अप्रोच करना है आपको, यहां से करना है डायरेक्ट, क्योंकि सर इसका मतलब आप जानते हो क्या होता है सर, ये वाला सिंबल मुझे दे रखा है, यही दे रखा है सर, इसका मतलब माइनस होता है। बस बात खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, बिल्कुल यहां पर बी नहीं होगा ना सी होगा, 100% सर हमारा आंसर यही होने वाला है। आप खुद एक बार देख लीजिए, आपको यहां पर आपकी मंजिल मिल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, यहां पर बहुत बढ़िया। ठीक है सर जी, बिल्कुल। -50 कहां से लेके आ गए मेरे ब्रोदर, यही आंसर आएगा, आप आराम से कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, चले आगे, बिल्कुल सर, चलिए अब चाक करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आए। बिल्कुल, यहां क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, टाइप नंबर 6 का है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए सर, क्या आंसर होगा। सर यहां पर दे रखा है सर, लेस देन का मतलब सर प्लस दे रखा है, मल्टीपल का मतलब डिवाइड दे रखा है, तो यहां पर कौन सा आएगा ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है सर, ठीक है। अब यहां पर आप देखो,
25 है, तो इसका मतलब सर लेस देन का मतलब प्लस है, इसका मतलब गुरुजी डिवाइड है, और फिर लेस देन का मतलब प्लस है। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो तो 40, फिर डिवाइड करो 4 से तो कितना आया 10, और 10 में आपने 120 जोड़ दिया 130, और 130 कौन से ऑप्शन में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है। बात खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बिल्कुल। यहां पर मुझे लग रहा है एक बार इस ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या कुछ गड़बड़ी है क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए सर इस माइनस का मतलब बराबर दे रखा है गुरुजी, माइनस का मतलब बराबर है, तो आपसे बोला जाएगा कि देखो सर यहां से 2, सर डिवाइड आपने 2 किया तो 9 मेरा निकल कर आ गया, 9 को आपने 12 से मल्टीपल कर दिया, और उसके बाद में सर इस ग्रेटर देन का मतलब प्लस है, तो प्लस मैंने 3 कर दिया 3, और यहां पर सर 7 माइनस का है तो माइनस मैंने कर दिया। सर सबसे पहले 108, 108 में 3 111, सर 7 में से आपने 111 को घटाना है, तो क्या अप्रोच आप कर पाओगे, तो 7 में से कितना घट गया सर, माइनस के 104, 104 में 104 बराबर क्या आता है सर, 2 का माइनस का 100 आता है। यार मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ी है, या तो कुछ पॉइंट गड़बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है कुछ सिंबल में यहां पर गड़बड़ी है। बिल्कुल 98 तो इक्वल होगा, एक बार यहां पर सिंबल में मुझे ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ी होनी चाहिए, तो एक बार हमें चेक करना पड़ेगा सर एक्चुअल में ये क्या कहना चाहता है। क्योंकि यहां पर एक 7 में से 111 गया 104 आ गया, और 2 सर बराबर में 2 माइनस 100 दे रखा है, तो ये एक बार आपको वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। ठीक है बिल्कुल ओके, ठीक है सर जी बिल्कुल। क्योंकि देखो बराबर में मुझे बताओ, यहां से बराबर में ये कितना आया सर, 98 आया, ये 98 निकल कर आ गया। ठीक है सर जी, ये बिल्कुल 98 निकल कर आ गया, तो इधर भी सर 98 होगा तभी होगा। ठीक है, देखो मैं बताऊं, सुनो मेरी बात, आप खुद बताओ यहां से कितना आया सर, 98 आ गया, सर 2 में से माइनस हो गया, माइनस 98 आ गया सर, बिल्कुल 98 आ गया। अब मुझे बताओ, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर कितना दे रखा है सर, 7 दे रखा है, यहां पर सर 9 आ गया, इंटू 12 आ गया, और 12 दे रखा है, यहां पर सर 12 मल्टीपल दे रखा है, और प्लस का सर मुझे 3 दे रखा है। ठीक है सर जी बिल्कुल। यहां पर अब मुझे बताओ सर यहां पर कितना हो गया सर, 108 आ गया, कितना आ गया सर 108, सर 108 तो क्या है सर, माइनस का है, और 7 प्लस का है 7 प्लस का, तो सर ये प्लस का 10, तो 108 में से आप मुझे बताओ 10 में से माइनस 108 करोगे तो माइनस 98, तो माइनस 98 और माइनस 98 दोनों इक्वल हो गए हैं, तो हमारा आंसर सर डी आएगा। बात खत्म, सिंपल सा है, बिल्कुल डी सही है, बिल्कुल यहां पर सही है। अब सर आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर आप यहां पर बात करेंगे, यहां से बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं 111 नहीं होगा, वो 108 होगा, बिल्कुल 111 नहीं होगा, यहां पर 108 ही होगा, क्योंकि 108 माइनस का है, ये प्लस का है, 7 और 3 10 प्लस के हो गए, 10 में से माइनस आप 108 करोगे तो 98 ही आएगा। अब आपके सामने है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आपके एग्जाम में पूछे गए, बिल्कुल 108 ही आएगा, 100% 108 माइनस में होंगे, और 108 माइनस में होंगे तो हमारा आंसर 98 ही आने वाला है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। बेटा दोनों क्वेश्चन मैंने यहां पर इंग्लिश और हिंदी के अंदर आपके लिए लिख रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहां से बताइए। सर यदि सिंबल को प्लस और डिवाइड और 2 और 4 का यदि विनिमय होता है, विनिमय का मतलब इंटरचेंज होता है, तो विच ऑफ द वन फॉलोइंग इक्वेशन विल बी करेक्ट। बार बार कहता हूं सारे ऑप्शन को चेक नहीं करना है, प्रायोरिटी आपको देनी आनी चाहिए। सर मैं पहले ऑप्शन को प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद में सेकंड को दूंगा, बात खत्म। सर किसको हटा रहा है, 2 और 4 को, 4 बाबूजी यहां पर, 2 बाबूजी यहां पर, सर डिवाइड प्लस, सर प्लस आ गया डिवाइड आ गया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो बेटा फ्रैक्शन में वैल्यू चली जाएगी, हमें सिंपल वैल्यू ऑप्शन हटा दीजिए। सर 2 और 4 है, तो गुरुजी यहां पर 4 यहां पर 2, डिवाइड यहां पर आ गया, प्लस यहां पर आ गया, 2 से डिवाइड करोगे 2, प्लस 6 जोड़ोगे 8, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया, बात खत्म, बस सीधा सा फंडा है। क्योंकि हमें एग्जाम में सारे ऑप्शन नहीं चेक कर कर सर हमें ऑप्शंस को प्रायोरिटी देनी आनी चाहिए, यदि प्रायोरिटी दे दी तो आंसर निकल कर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, बनाइए दोस्तों बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। क्योंकि सर हमें पता तो लगना चाहिए सर जो हमारी ट्रिक लग रही है वो क्या सर हमारे एग्जाम में भी पॉइंट मतलब वो एप्लीकेबल है या नहीं है, जल्दी बताइए, बनाइए। ठीक है सर, यहां पर हम चेक करते हैं। सर देखिए यहां पर सारा सवाल डिवाइड और प्लस का है, डिवाइड और प्लस को चेंज करना है, गुरुजी प्लस यहां पर कर दीजिए और डिवाइड यहां पर आप कर सकते हैं। सर यहां से डिवाइड किया तो 1 में 10 का भाग दिया तो गुरुजी 10 ही निकल कर आएगा, इनटू आपने 5 कर दिया 50, 50 में आपने 15 जोड़ दिया, कितना आया
सर 50 और 15 65, आपने सर 35 आपने लेस किया तो कितना आ गया खुद बताइए एक बार के लिए। सर माइनस के कितने हो गए सर 50, माइनस का 50 और 15, 35 और 15 कितने होते हैं सर 50 में से यदि आप 50 घटा देते हैं तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी 0 आ जाएगा। सभी के 0 आ रहा है सर, बिल्कुल 0 आएगा 100%। सर देख लीजिए यहां पर डिवाइड किया तो 10 आ गया, इंटू किया तो 50 और प्लस के 15। सर ये माइनस के 50 है क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है और प्लस के 50 है तो प्लस के 50 और माइनस के 50 हमारा आंसर आ गया 0। सर बिल्कुल यहां पर 0। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए बिल्कुल बिल्कुल। यहां एक बच्चा बोल रहा है सर लाइन का क्या हुआ, आपने लाइन नहीं सुनाई। बिल्कुल, तो सुनना चाहते हो आप सबके सब लाइन जब तो मैं सुनाऊं, मतलब बताइए। ठीक है चलो सुनाते हैं फिर, आपकी सबकी डिमांड होगी तभी सुनाऊंगा, मैंने तो नहीं सुनाऊंगा। बताओ, आपने लाइन नहीं बोली है। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बोलते हैं लाइन। देखिए हर इंसान गवर्नमेंट एग्जाम की, मतलब आजकल इतना कंपटीशन हो गया, आपको पता है लाखों करोड़ों लोग फॉर्म भरते हैं। उसके बाद में हम उस करोड़ों लोगों में से यदि हमें हमारी सीट को मजबूत करनी है तो लोगों से हटकर हमें काम करना होगा। तो एक लाइन बहुत प्यारी सी है कि हर इंसान को क्या एक नई दुनिया बनानी है। नई दुनिया का मतलब सक्सेस होना है, माँ बाप के साथ में घूमना है, उनको ले जाना है, गाड़ी वाड़ी सब चीज आपका सपने होने चाहिए। देखिए नई दुनिया बनानी है तो सोच भी नई होनी चाहिए। नई दुनिया बनानी है तो नई सोच भी होनी चाहिए। हर जंग को लड़ने की एक तकनीक होनी चाहिए। हर जंग को लड़ने की एक तकनीक भी होनी चाहिए। यदि अगर दिल में है जुनून, यदि अगर दिल में है जुनून तो हर मुश्किल भी आसा हो जाए। अरे इरादे नेक हो तो हर हार भी जीत में बदल सकती है, हर हार भी जीत में बदल सकती है। तो आप इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए बस केवल खेल इन दोनों का है, माइनस डिवाइड को चेंज कर दो, माइनस को कर दिया और डिवाइड को कर दिया। पहले डिवाइड करोगे बॉड मास से 19 ला दोगे गुरुजी। सर +1 है तो +1 कर दीजिए, इंटू 6 है तो 6 कर दीजिए। 25 में से -6 करोगे तो 19 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो गया सर, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सर, ये बात आपकी कंफर्म हो गई यहां से। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए सर बिल्कुल यहां पर, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। अब इस पॉइंट को आप बनाइए सर, हमारा क्या अप्रोच यहां पर हो सकता है। ठीक है सर। सर देखिए यहां पर हमें वही कहानी वापस दोहरा दी है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्या पता सर कौन से ऑप्शन को हम सर चेक करें। डायरेक्ट तुक्का तो नहीं मारा जा सकता, तो एक काम करते हैं सर, सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को प्रायोरिटी देता हूं, ऑप्शन नंबर ए को सर, 6 और 7 को, 6 और 7 को देता हूं। तो मान लीजिए मैं यहां पर 6 कर दिया और यहां पर मैंने 7 कर दिया। अपने दिमाग का गेम खेलना है सर। यहां पर कितना आ गया 15। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, 7 में 3 का डिवाइड नहीं जाता है भैया, फेल हो जाएगी गाड़ी। ऑप्शन नंबर ए हमारा 7 नहीं देने वाला। सर ऑप्शन नंबर डी की बारी आती है। अब डी कहता है 4 और 7 को चेंज कर लो गुरुजी, 4 और 7 को, 7 और 4 ठीक है। 6 में 3 का भाग दिया, 6 में 3 का भाग 2 और 2 में से माइनस करोगे 7 तो भैया माइनस के 5 आ जाएंगे अंदर। और बार कितना है सर, यहां पर 13 है, 13 के अंदर फिर माइनस आ चुका है। अब दिमाग लगाओ, यदि माइनस का 7 है, 9 प्लस है तो सर 7 और 5 क्या हो गए, प्लस के 12 हो चुके हैं। माइनस माइनस 5 तो 9 प्लस 19, 19 को 8 से नहीं सर जी, बहुत वैल्यू खराब हो जाएगी। -7 को आप 8 से, -56 आ रहा है, लेकिन हमें तो 31 पर पहुंचना है पॉजिटिव वैल्यू पर। अब सर सी की बारी है, 8 और 7 की बारी। सर 8 और यहां पर 7, अब चेक करते हैं क्या कंडीशन होती है। सर देखो यहां से डिवाइड करो 2 और -4, सर यहां पर गुरुजी -2 निकल कर आ गए। -2 को आप इंटू 7 से करो, -14 आ गए गुरुजी, -14। और फिर क्या करोगे, 9 8 सर कितने हो गए हैं सर, 9 8, 9 और 8, ये क्योंकि 8 है यहां पर, 9 8 17। आंसर ये सही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो सर। 17 क्या है, माइनस और -14, आप खुद बताओ। यहां पर भी माइनस है, माइनस और -14 कितने होते हैं सब, प्लस हो जाएंगे तो 31 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी। सी हमारा कंफर्म राइट हो जाएगा, सी हमारा कंफर्म राइट हो जाएगा कि सर यदि हम ऑप्शन की प्रायोरिटी पर जाएंगे तो हमारा आंसर सर 8 और 7 100% राइट होने वाला है। बात खत्म बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आप बात को समझ गए हैं तो बिल्कुल से समझ गए। माइनस और माइनस क्या होता है गुरुजी, माइनस और माइनस गुरुजी प्लस होता है, आप अच्छे से समझते हो। और प्लस क्या होता है सर, प्लस होता है। और माइनस और प्लस होता है, माइनस होता है। और प्लस और माइनस माइनस होता है। आप सभी को पता होना चाहिए सर, ये बात आपको पता है तो हमारा ऑप्शन नंबर आ गया सी। ठीक है, ओके सर जी।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है सर, अब देखिए वही वाली कहानी है, 122 वापस 13, फिर वही, क्या 4 ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं सर, आपने बताया ट्रिक का फंडा है, पहले ए ऑप्शन को प्रायोरिटी दूंगा, उसके बाद में डी को दूंगा, उसके बाद में सी को दूंगा। हमारी किस्मत अच्छी होगी तो ए से आ जाएगा, किस्मत बुरी होगी तो डी से आएगा। 122 और 13 को चेंज करो गुरुजी। सर 122 और 13, 122 की जगह आप 13 लिख दो, -369 -13, 13 की जगह सर क्या लिखना है आपको, 122 लिखना है, और 122 में आपको 2 से डिवाइड करना है। सबसे पहले डिवाइड का काम करूंगा, कितना आया सर, 61 आ गया, बात खत्म, बस 61 ही आएगा सर। 2 6 12, 2 एकम 2, ठीक है। अब सर मल्टीपल का मतलब 13 7 91, 91 का 1 9 रिमाइंडर, 13 8 104, 104 में आपने 9 जोड़ा तो 113 आ गया सर। 1331 यहां से निकलकर माइनस सर 369, -369 और -61, इन दोनों की वैल्यू आप घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों की वैल्यू सर 60 और जोड़ दो, 420 430, तो मुझे बताओ क्या यहां से आपका 430 घटा देता हूं, -430, तो यह 701 हमारा आंसर आ गया। और कौन सा ऑप्शन से आ गया सर, ऑप्शन नंबर ए से आ गया। हमारी किस्मत बड़ी अच्छी थी कि सर ऑप्शन नंबर ए से ही हमारा आंसर आ गया। और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया ग्रुप डी 2022 में, एग्जामिनर जान पूछ के ए और डी ऑप्शन को इस तरह से सेट करता है कि बच्चे को पता है, बच्चा सारे ऑप्शन चेक करेगा, लेकिन अपनी ईमानदारी से, अपनी स्मार्ट अप्रोच के साथ में आप काम करते हो तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। इस चैप्टर को आज विराम चिन्ह दे देंगे, कल से हम नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर की बात मैं आपसे करने वाला हूं, और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक उस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। कल से शुरुआत होगी, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारों बच्चों को जुड़ना है। काउंटिंग फिगर को मैं इस तरह पढ़ाने वाला हूं कि आपके सारी जड़ों को खोल दूंगा मैं, उस चैप्टर के पुर्जे पुर्जे खोल देंगे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएगी कल के लिए। कल सारे बच्चे तैयार रहेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, तुक्का मार दिया था आयुष कुमार, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं बेटा। सर देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सर यहां पर क्या है, ऐसे दो ऑप्शन को, सर पहले ऑप्शन को आप उठा लो, पहले ऑप्शन को आप उठा लो और फिर दूसरे ऑप्शन को उठा लो, ये दो ऑप्शन को उठा के दो, 3 और 6। सर मुझे बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए, आप सबके सब कमेंट करोगे सर क्या आंसर। सर पहले ऑप्शन को उठाओ 3 और 6। सर मैंने यहां पर 3 कर दिया, यहां पर 6 कर दिया, ठीक है सर। 7 × 10, 10 में आपने 3 का भाग दिया, सर यहां पर आप प्लस से, क्या सर 3 में 10 का भाग जाएगा क्या सर पहले ऑप्शन से हमारा आंसर आ जाएगा, सर नहीं आएगा। दूसरे ऑप्शन को पकड़ो, 3 और 7 को, सर 3 और 7 को, सर 3 7 यहां पर, 3 यहां पर, ठीक है गुरुजी। अब चेक करते हैं, सर 3 × 10 भाग कितना हो गया, 6 हो गया, और प्लस का सर क्या आ गया, 7 आ गया, और -2 आ गया। मुझे बताओ 3 का सर आपने काटा 2 बार, 2 से काटा 5 बार, 5 और 12, 12 में से -2 10, यस सर मंजिल हमें मिल गई, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आ गया। आप खुद देख लीजिए रेलवे क्वेश्चन को कैसे सेट कर रहा है। सर ए और डी ऑप्शन को इसलिए कह रहा हूं, प्रायोरिटी देना सीख गए, काम आपका आसान हो जाएगा। बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना, ए डी सी, बस यही आपको हमेशा याद रखना है मैथमेटिक्स ऑपरेशन में, बात खत्म, बस सिंपल सा सोबर है। और कभी कभार चीजों को फील भी करना है, फील करने का तरीका जानते हो सर, फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं कटी, पॉइंटों में आ रहा, उड़ा दो साइड में, कोई मतलब नहीं है। सर हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 आप स्क्रीन पर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए, बिल्कुल बनाइए दोस्तों, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बिल्कुल। बी वालों को भगवान सद्बुद्धि दे, बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर करिए बोल, ठीक है ठीक है सर। सपोर्टिंग टीम के नंबर मेरे ब्रोदर ये ले भाई, 7374019437, ये हमारी सपोर्टिंग टीम के नंबर है। कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप यहां से संपर्क कर सकते हैं। सर देखिए इस ऑप्शन को उड़ाते हैं, सबसे पहले सिंबल को चेंज करो सर, प्लस एंड माइनस, प्लस और माइनस चेंज कर दो गुरुजी, प्लस और माइनस मैंने चेंज कर दिया।
इंटू डिवाइड को चेंज कर दो, डिवाइड और इंटू को चेंज कर दिया। सर गुरुजी पहले डिवाइड करोगे तो कितना 4 निकल कर आ गया, इंटू करोगे तो 20 हो गया, 20 के बाद में प्लस करोगे तो 25, 25 में से आपने 3 घटाया, 22 हमारा आंसर आ गया। दुनिया का सबसे आसान सवाल जो आपके ग्रुप डी में पूछा गया, और ऑप्शन नंबर डी हमारा डेफिनेटली राइट हो गया। हमने डायरेक्ट सिंबल को चेंज किया और हमारा सर एग्जाम में कैसे करना है भैया, एग्जाम में भी स्क्रीन पर देखना है। सबसे पहले डिवाइड को पकड़ना है, तो डिवाइड को करने पर अपनी नोटबुक में लिखना है कि भैया 4 यहां से लेके आ गया सर, फिर मल्टीपल को लगाना है सर, 4 को 5 से गुणा किया सर 20 आ गया, 20 के बाद में 25 आ गया, 25 में आपने 3 घटा दिया। आपके एग्जाम में भी आपको इसी तरह जल्दी अप्रोच के साथ में काम करना है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आप सारे यहां पर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले डिवाइड बाबू को पकड़ लो, काम आसान हो जाएगा। डिवाइड बाबू क्या कहता है, वही हमारी मंजिल का है कि बॉडमास के अंदर सबसे पहले आता है, ब्रैकेट नहीं है तो यही आएगा। सर देखिए प्लस और माइनस को क्या इंटू और डिवाइड को किया, गुरुजी यहां पर डिवाइड आ गया और यहां पर मल्टीपल पहुंच गया। सर यहां पर माइनस आ गया, यहां पर प्लस आ गया। सबसे पहले गुरुजी डिवाइड अपनी नोटबुक में यहां पर लिख लो 3, 3 के बाद में सर मल्टीपल करना है भैया, 3 यहां से आ गया, 3 यहां से 100, अब इन दोनों को मल्टीपल करो कितना सर, 3 दूनी 6, सर बीच में इनके माइनस आ गया, माइनस आ गया, और 17 यहां पर आ गया, 17 और 6 23, 23 में से 3 गया तो कितने आ गया, अरे गुरुजी हमारी मंजिल हमें मिल गई। सर 20 हमारा कंफर्म राइट हो गया है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये वाली हमारी मंजिल बिल्कुल आसान है सर, बहुत अच्छे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, अच्छे से इसको उड़ाना है और कॉन्सेप्ट को समझना है कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ठीक है बिल्कुल यहां पर, बहुत बढ़िया। अब एक बच्चा बोल रहा है सर लाइन वापस सुनाओ, तो भैया क्या करेगा लाइन सुन के, भाई कहीं सुना है भाई, मैं सुना भी दूं तो क्या होने वाला है बताओ, आप उसको शेयर तो करोगे नहीं। ठीक है ठीक है, रोम रोम भाइयों, ये कौन बोल रहा है भाई, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे, यही बोलते हो क्या आप हमेशा? ये कौन है भाई रोम रोम भाइयों वाला? ठीक है सर जी। देखिए प्यारे दोस्तों, यहां से आप देखोगे सर प्लस इंटू को चेंज, डिवाइड माइनस को चेंज, भैया डिवाइड और माइनस, अरे गुरुजी माइनस और डिवाइड, और प्लस और इंटू, अरे इंटू और प्लस, बात खत्म। और डिवाइड को क्या करना है गुरुजी, डिवाइड को माइनस करना है और इंटू को प्लस करना है, यही हमारी मंजिल है सर जी, ठीक है। सबसे पहले डिवाइड करो सर, ये सवाल तो हमें ढंग से सोल्व करना पड़ेगा। 6 माइनस 16 प्लस का 4 माइनस का 8, फिर डिवाइड के अंदर 8 आ गया, चलो 8 तो यहां लिख लो, डिवाइड से 8 मल्टीपल 2 प्लस 7, सबसे पहले डिवाइड करो, 1 निकल कर आ गया, सो उसके बाद में मल्टीपल करो 2, ठीक है, 2 के बाद में सर प्लस 7, ये प्लस 7 है। सर यहां पर आप देखोगे ये कितना है सर जी, 20 है, 20 माइनस का आ गया और 6 यहां पर। अब क्या अप्रोच आप करते हो यहां से मुझे बताओ सर, दोनों जगह आपने 20 यहां पर कर दिया, माइनस यहां पर भी है, क्या अप्रोच, आप क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से, सबसे पहले दिमाग लगाओ। सर देखो यहां से मैं देख रहा हूं कि सर 16 और 4, 1 मिनट रुको रुको वापस चेक करते हैं, 1 मिनट। सर देखो 6 माइनस का 16 दे रखा है, प्लस का 4 दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा, यहां पर 1 दे रखा है, 1, ठीक है, और यहां पर सर कितना दे रखा है, ये 2 एक तरह से 2 ही हो गया क्योंकि यहां पर 2 आ गया, और प्लस का 7, प्लस प्लस की वैल्यू पकड़ लो, 7 4 11, 11 और 6 कितने होते हैं, 13, 13 होते हैं, 13 होते हैं, और यहां पर कितना आ गया सर, माइनस का 16 आ रहा है, ठीक है सर, 7 4 11 और माइनस का 16, कितना आ रहा है आंसर सर, मेरे हिसाब से -1 आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमने कुछ गड़बड़ी करी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। सर प्लस की जगह 7 आपने कर दिया, प्लस का 7, ठीक है, यहां से आपको ध्यान देना है कि सर 6 माइनस का, यहां पर ये माइनस सही है ना, बिल्कुल डिवाइड की जगह माइनस किया है, हाँ डिवाइड की जगह माइनस, माइनस का 16, सर इंटू की जगह आपने +4 कर दिया, +4 कर दिया, डिवाइड की जगह सर आपने 1 कर दिया तो -1 आ गया, ठीक है, और यहां पर क्या कर दिया सर, इंटू 2 कर रखा है, ठीक है, और प्लस का 7 कर दिया। सर 7 6 13 13 4 17, सर 17 तो आ गए, 17 प्लस के आगे 16 और 2 माइनस के 18, तो हमारा आंसर आ गया -1, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी -1, ठीक है बिल्कुल -1। सर क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, यह भी सर आपकी ग्रुप डी 2018 में आपसे पूछा गया, बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दे रहे, बताइए। बिल्कुल D4 दादी है, बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, D4 दादा नहीं है क्या? ठीक है सर, देखिए यहां पर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 10 पर,
सर सबसे पहले सर लेस देन का मतलब आप जानते हो क्या होता है, माइनस, और ग्रेटर देन का मतलब प्लस होता है, तो 30। डॉलर का मतलब जानते हो डिवाइड होता है गुरुजी 5 और -4 होता है। सर डिवाइड कर दीजिए, 6 निकल कर आ गया, 29 सर हमारे प्लस का 35, 35 में से 4 घटा दो 31 हमारा आंसर आ गया। कौन से ऑप्शन में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आ रहा है कि सर 31 हमारा आंसर निकल कर आ गया। डायरेक्ट अप्रोच के साथ में हमने सिंबल को इंटरचेंज किया और डायरेक्ट हमने बॉडमास का रूल लगाया। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, तकनीक भी होनी चाहिए। देखिए सर यहां पर मैंने इन क्वेश्चन को करने के तरीके बताए थे। सबसे पहले डिवाइड बाबू को पकड़ना है, यही हमारा साथ देगा। सर डिवाइड कहां पर है, एंड में है, फ्रैक्शन में वैल्यू हटा दो। डिवाइड कहां पर है, पहले में, फ्रैक्शन में, वैल्यू हटा दो। डिवाइड कहां पर है सर, यहां पर है 1 2 3, हाँ ये चल जाएगा। डिवाइड यहां पर है, फ्रैक्शन में, हटा दो। ऑप्शन नंबर सी आंख बंद करके लगा दो। बस इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, डिवाइड बाबू को पकड़ लो, यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा, बात खत्म। और डिवाइड को देखा तो तीनों ऑप्शन हमारे डिलीट हो गए। तीनों ऑप्शन को एलिमिनेट करने पर हमें पास सी ऑप्शन हमारा 100% राइट होगा। सर 19 -5 डिवाइड, ठीक है, क्योंकि सर यहां पर देखो 4 आ गया सर, 19 फिर सेकंड वाला है सर इनटू आ गया, 4 डिवाइड का 2 आ गया है, ठीक है, और फिर 2 के बाद में आपका प्लस आ गया है, +4 बराबर 13। अब यहां से आप आंसर कर लो, 2 यहां से आ जाएगा, निकालोगे तो आंसर सी हमारा कंफर्म होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। सर यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ इंटू है, इंटू का अर्थ प्लस है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो सबसे पहले डिवाइड कहां पर दे रखा है सर, डिवाइड दे रखा है यहां पर, प्लस का अर्थ डिवाइड है सर, यहां पर आप डिवाइड लगा लीजिए। ठीक है सर जी, ओके। और माइनस का अर्थ मल्टीपल है, माइनस का अर्थ मल्टीपल, और डिवाइड का अर्थ माइनस, तो यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, और माइनस का अर्थ क्या है सर, माइनस का अर्थ है इंटू। ठीक है सर जी, ओके, और इंटू का अर्थ है यहां पर प्लस। सबसे पहले डिवाइड करो, डिवाइड करो तो सर 1 मेरा यहां से निकल कर आ गया। ठीक है सर जी, अब मुझे बताओ सर, एक काम करो आप तो, 81 माइनस का 3 इंटू 14 -7 प्लस का 6 डिवाइड 6 इंटू 5। सबसे पहले गुरुजी डिवाइड करो, 1 इंटू 5 करो 5। ठीक है सर जी, यहां से किया सर 42। ठीक है सर, यहां से किया 81, माइनस का 42 है, माइनस है सर, माइनस का 7 है, लेकिन यहां पर सर प्लस का सिंबल दे रखा है, प्लस है। तो मुझे बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए सर, यहां पर मुझे बताओ क्या अप्रोच आप करते हैं। यहां से मैं आपसे बोलूं सर, ये 49 सर 92 में से आपने 49 घटा तो क्या आंसर आएगा, 37 आ रहा है सभी के, एक बार चेक कर लीजिए 37 बिल्कुल है क्या, बिल्कुल यहां पर। ठीक है सर जी, काम करो आप 86 में से आप यहां पर घटा दो 49। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है एक बार चेक कर लो। क्या सर हमारी टेटलिंग सही है, 14 तिया 42, ठीक है, माइनस का 7 है, और प्लस का 6 है, प्लस का 6 है, बिल्कुल यहां से। ठीक है सर जी, आंसर 37, बिल्कुल 37 हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। C4 चैंपियन, बिल्कुल 37 हमारा बिल्कुल कंफर्म राइट होगा। ये बात आप भली बात यहां से आप समझते हैं, तो आगे चले सर, बिल्कुल आप आगे यहां पर चल सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्वेश्चन नंबर 13। सर देखिए सर, ये कब पूछा गया, ये भी सर ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। सबसे पहले सर हमें डिवाइड को पकड़ना है सर, मल्टीपल का अर्थ यहां पर डिवाइड होता है, और यहां पर भी डिवाइड होता है मल्टीपल का अर्थ। ठीक है सर जी, उसके बाद में सर प्लस को माइनस के स्थान पर, ये माइनस, प्लस को माइनस पर, प्लस को माइनस पर। ठीक है सर, ये बात भी यहां पर कंफर्म हो गई है। ठीक है, और डिवाइड का इंटू और डिवाइड को बदलना है सर, ये इंटू आ गया। ठीक है, यहां पर मैंने, यहां पर भी इंटू आ गया। ठीक है, और माइनस का सर प्लस यहां पर आ चुका है। ठीक है, यहां पर ये बात आपको यहां से कंफर्म हो गई, कंफर्म हो गई। सर देखिए 16 माइनस का 6 इंटू 285 और डिवाइड का 3 -73 प्लस 630 अपॉन 3 और इंटू 18, यही हमारी फ्रैक्शन वैल्यू बनने वाली है। सर 3 से वैल्यू काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 110 आ गया, ये हमारा 110 आ गया। ठीक है सर जी, बिल्कुल 110 हमारा निकल कर आ गया। अब सर यहां पर देखो, 3 नम कितने होते हैं, तब 3 नम 27 होते हैं, 3 पंजे 15 होते हैं, ये हमारा 95 यहां से निकल कर आ गया। ठीक है सर, 16 माइनस का 6 इंटू का 95 सर, 3 का 3 नम 27 आ गया, और 1 पर 3 पंजे 15 सर, माइनस का प्लस, ठीक है, प्लस 110 और इंटू का सर 18,
क्योंकि डिवाइड और इंटू का यहां पर बदलना है। वैल्यू सर हाई लेवल पर जाने वाली है, ठीक है सर जी, बिल्कुल यहां पर सर वैल्यू बड़ी हाई लेवल पर जाएगी। यदि आप यहां पर इंटू करते हो तो मुझे लग रहा है बहुत हाई लेवल पर वैल्यू चली जाएगी। तो एक बार हमें चेक करना है कि सर हमने 3 से डिवाइड किया तो 103 से डिवाइड, एक मिनट रुको रुको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 सर 210, यहां से 210 आए और 210 को 18, मुझे लग रहा है वैल्यू यहां पर जा रही है, बिल्कुल बिल्कुल यहां पर मुझे लग रहा है वैल्यू। एक बार चेक करते हैं, एक बार हम वापस चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। सर यहां पर क्या कहना चाहता है कि सर देखो आपने 3 से वैल्यू काटी, सर ये मल्टीपल दे रखा, सर मल्टीपल 3 से वैल्यू काटी तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 210, 210 को सर आपने मल्टीपल करना है। यहां पर मल्टीपल है सर 18, ठीक है सर जी। यहां पर कितना है 3 से 95, सर 16 माइनस 6 इंटू 95 यहां पर दे रखा है और 95 3, ठीक है, और माइनस का 77 दे रखा है, प्लस दे रखा है, ठीक है। यार मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ यहां पर गड़बड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगता है सवाल यहां पर क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वैल्यू यहां पर इतनी, क्योंकि आप मुझे बताओ यहां से वैल्यू कितनी बहुत ज्यादा जा रही है और यहां से वैल्यू कम आ रही है और यहां पर हमारे पास ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी है। 200 दोनों में क्वेश्चन में गड़बड़ी है भैया। क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग है, क्वेश्चन क्या है, रॉन्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है क्योंकि यहां पर वैल्यू बहुत ज्यादा जाएगी, 3600 वैल्यू जाएगी और 3600 वैल्यू जाएगी तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही होने वाला। सर क्वेश्चन में गड़बड़ी है, 100% क्वेश्चन में गड़बड़ी है, क्योंकि सर वैल्यू उतनी नहीं जा सकती है, क्योंकि भैया हमारे आंसर में दे रखा है 120, यहां पर नहीं होगा सर, बिल्कुल। सर देखिए अब आप यहां से देखिए सर, किन्हीं 2 नंबर को आप चेंज करके यहां पर उठा के रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सर आप एक काम करो, ऑप्शन नंबर ए को आप चेक करेंगे यहां से। सर 10 और 6, गुरुजी एक काम करो, 10 और 6 को बदलना 6 और यहां पर 10, ठीक है। और सर डिवाइड और माइनस को, डिवाइड यहां पर है माइनस और डिवाइड, मुझे बताओ क्या 10 में आपने 10 और 6 को बदल, 10 में 5 2 कर दिया, लेकिन सर 2 माइनस 40, मुझे बताओ 630 में यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 630 में आप प्लस करोगे तो 295 पर कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो ये तो सर हमारा आंसर नहीं होगा 100%, क्योंकि इस बात को आपको फील करना है। सर क्वेश्चन यहां पर देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, इनटू और डिवाइड को चेक कर लो। सर यहां पर इनटू, यहां पर डिवाइड कर दिया, यहां पर मैंने इनटू कर दिया, ठीक है। और कौन सा ऑप्शन को चेक करना है, 5 और 6 को। सर ये 5 आ गया और ये 6 आ गया। सर फिर भी हमारे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक 630 की वैल्यू नहीं टूटूगी तब तक 295 पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्यों सर, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुझे बताओ, आपने यहां पर 6 को इंटू 40 से पहले डिवाइड किया तो 4 आ गया, फिर इंटू यहां पर लगा हुआ है 6, सर 24 आ गया। मुझे बताओ प्लस का 5, सर कभी भी आप जा सकते हो 295 पे नहीं जा सकते, इसको भी आप यहां से उड़ा दो। अब मुझे बताओ यहां पर थोड़ा सा फील करो कि भैया 95 तक पहुंचना है, 295 तक, तो सर डिवाइड होना बहुत आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। सर प्लस और डिवाइड, यहां पर मैंने डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड, और यहां पर मैंने प्लस कर दिया। और किसको चेंज करना, 5 और 10 को चेंज करना है। सर ये 10 आ गया और ये 5 आ गया। अब सर देखिए, सर 630 में आपने डिवाइड किया 6 से, तो 6 कम 6 105 निकल कर आ गया, ठीक है सर। 105 के बाद में सर आपने माइनस किया 10, प्लस किया 40, ठीक है, और इंटू किया 5। सर यहां से 200 निकल कर आ गया, यहां से 200 आ गया। तो मुझे बताओ क्या 295 तक पहुंचना आसान है? सर 200, 305, 305 में से आपने 10 लेस किया, यस 295 आना आसान है। तो हमारा आंसर आ गया बी फॉर बाहुबली। क्योंकि कभी कभार आपको यह देखना होगा कि सर यहां पे हमें देखना है कि सर यहां पर एक वैल्यू बड़ी दे रखी है, जब तक बड़ी वैल्यू को कब से तोड़ सकते हैं? सर एक ही पॉइंट से तोड़ा जा सकता है। बड़ी वैल्यू को सर तोड़ने के लिए हमें डिवाइड की जरूरत पड़ेगी, और डिवाइड सर हमारे देख रहा हूं तो यहां पर तो वैल्यू फ्रैक्शन में जा रही है, और यहां पर सर ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सुटेबल है यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, बनाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है कि सर समीकरण में प्लस और माइनस को बदल दूं, साथ में इंटू और डिवाइड को बदल दूं, और फिर समीकरण में क्या आएगा? आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे, बताइए। बिल्कुल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। एक मिनट रुकिए, एक मिनट यार, ये मेरे क्वेश्चन दीपिका अपने अंदर काट, एक मिनट रुको। दीपिका डीपी लगाओ, मैं ये क्या है? डीपी लगाओ, ये क्या चल रहा है? ये मैं
कि यहाँ पर पढ़ाई हो रही है, क्या हो रही है? मैं यहाँ पर पढ़ाई करा रहा हूँ, ये कमेंट कर रहे हैं, देखो ब्लॉक तो करना पड़ेगा। एक तो इस प्रतिका, ये प्रतिका राज, इसको ब्लॉक करता हूँ, ठीक है? शर्म नाम की चीज तो बची नहीं है, तो इसको हटाओ साइड में, कोई काम की नहीं है, ठीक है? चलो एक का तो खात्मा हो गया। अब कौन कौन ब्लॉक होना चाहता है तो कमेंट करते जाइए और ब्लॉक होते जाइए। सबसे पहले सर मुझे प्लस और माइनस को बदलना है। देखिए 17 और डिवाइड के स्थान पर मुझे इंटू लाना है सर, इंटू 5, ठीक है, माइनस 216 सर, डिवाइड 3 माइनस 33 प्लस 930 डिवाइड 3 और माइनस 28। ये हमारा लॉजिक चलना चाहिए सर। 3 से वैल्यू काट दो पहले, 3 तरीका 9 और 3 एकम 3, 310 सर। 3 से वैल्यू काट दो, 3 7 21, 3 2 72 सर, 17 85 आ गया। 85 का माइनस आपने 72 कर दिया, ठीक है, माइनस आपने 33 कर दिया, ठीक है सर जी, फिर प्लस आपने 310 कर दिया, ठीक है सर, और माइनस आपने 28 कर दिया, ठीक सर। देखो माइनस के 3 सर, पहले तो इन दोनों को जोड़ दो प्लस प्लस को, तो सर 395 आ गया। 395 से आपने सर 72, ये कितना आ गया सर 105। 105 और 28 कितने होते हैं सर? 133 होते हैं, बिल्कुल 133। 133 लेस करो 2, 9 में से 3 गया 6, 262 और 262 बी फॉर बाहुबली सर हमारा आंसर आ गया सर 262 सर हमारा 100% राइट होने वाला है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी, 262 है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर जी, बिल्कुल समझ गए हैं सर। 262 भाई, मेरी क्लास के अंदर फालतू कमेंट करेगा कोई भी, माइका लाल हो वो, उसको मैं सीधा ब्लॉक करूंगा, चाहे आप में कितना ही दम क्यों ना हो, ठीक है? क्योंकि यहां पर मैं ये जो गला फाड़ रहा हूं, रात को मेहनत करता हूं, तो यदि मेरी मेहनत को कोई बेवजह नुकसान पहुंचाएगा तो मैं उसको 100% ब्लॉक करूंगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए ऐसे स्टूडेंट जो यार बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, माँ बाप की कोई रेस्पेक्ट नहीं है, यहाँ पर धे धड़ाके से इसके नंबर उसके नंबर, ये कमेंट वो कमेंट। अरे भैया पढ़ लो मेरे भाई, सिलेक्शन पढ़ने सोचा कमेंट सेक्शन में नहीं होगा, ठीक है? मेरी बात को ये याद रखना, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है सर। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ इंटू, इंटू का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ प्लस, यहां पर, ठीक है? अब देखो सर, सबसे पहले 44 दे रखा है और डिवाइड का मतलब यहां पर दे रखा है प्लस 120 और इंटू का अर्थ दे रखा है सर डिवाइड 5 और माइनस का अर्थ दे रखा है सर इंटू 2, ठीक है, प्लस का अर्थ माइनस 10 और इंटू का अर्थ डिवाइड यहां पर 2, ठीक है सर। सबसे पहले डिवाइड कर दो गुरुजी, 5 आ गया, डिवाइड कर दो सर 5, 24 आ गया, 24 आ गया, 24 को मल्टीपल 2 से करो 48 और 44 यहां पर प्लस 48 और 44 कितने होते हैं सर? 92। 92 में से आपने 5 गया, बी फॉर बॉय, यहां पर 87 हमारा आंसर आ गया सर, 87 बिल्कुल ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। क्योंकि सर हमने जैसे ही यहां पर हमारे सिंबल्स को चेंज किया, माइनस का 5 यहां पर दे रखा है और यहां पर सर सारे के सारे प्लस में थे। 44 और 48 कितने होते हैं? 92। 92 में से आपने 5 लेस कर देंगे, हमारा आंसर आ गया सर 87, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है सर जी, बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड सर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 17 कहता है यदि एल का अर्थ प्लस, एम का अर्थ माइनस, देखो ये जो भी चीजें दे रखी है डायरेक्ट है। देखो सर एन का अर्थ क्या होता है? इंटू, तो इंटू मैंने कर दिया 5। एल का अर्थ क्या होता है? प्लस, प्लस का 50। सर पी का अर्थ क्या दे रखा है? डिवाइड दे रखा है 5 और एम का अर्थ क्या दे रखा है सर? माइनस का 4। सबसे पहले गुरुजी डिवाइड करो तो 10 आ गया सर, मल्टीपल करो 140। 140 और 50 कितने होते हैं? 150। 150 में से 4 लेस कर दो सर, बी फॉर बाहुबली 146 सर हमारा आंसर आ गया, डायरेक्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है सर जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया सर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है, स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी हम अच्छे से बनाएंगे। आपकी बारी है कि यदि सर कभी कभार हमारे सिंप्लीफिकेशन में जो ब्रैकेट्स आते हैं, उस ब्रैकेट के आधार पर भी तो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सर, 100% पूछा जा सकता है सर। हमारा ध्यान बॉडमास पर होना चाहिए सर। बॉडमास का रूल क्या कहता है? बॉडमास का रूल एक ही बात करता है कि सही है, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट को ओपन करना होगा। अब ब्रैकेट ओपन करना है तो हमारी कहानी पहले ब्रैकेट तक ही चला लेते हैं। सबसे पहले सर आप इनटू का मतलब समझिए माइनस होता है, और माइनस का जो अर्थ है वो क्या दे रखा है सर? माइनस का अर्थ प्लस दे रखा है, ठीक है,
और डिवाइड का जो अर्थ दे रखा है वो दे रखा है मल्टीपल दे रखा है, और प्लस का मतलब सर डिवाइड दे रखा है, ठीक है। और यहां पर सर माइनस का जोड़ते हैं प्लस। सर सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व किया तो 9 निकल कर आया, फिर प्लस का सिंबल लगाया, कितना निकल कर आया गुरुजी? 6 निकल कर आया। 15 के बाद में गुरुजी आप यहां पर डिवाइड कर दीजिए, सर यहां पर आपका 3 निकल कर आया, 3 यहां, ठीक है सर जी, ये बात आ गया। देखिए सर 12 में से 3 गए तो 9 आया, फिर 2 और इंटू सर कितने आते हैं? 6 आते हैं सर। 12 और ठीक है, इंटू का मतलब क्या है? माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या होता है सर? प्लस होता है, प्लस कर दिया। और डिवाइड का मतलब क्या है सर? डिवाइड का अर्थ इंटू इंटू आ गया, और प्लस का मतलब डिवाइड है, यहाँ पर 3 आ गया सर, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या अप्रोच के साथ में करते हैं सर? आगे भी डिवाइड दे रखा है, और डिवाइड का मतलब सर इंटू होता है, ये बात भी आप भली बात ही समझते हैं सर, बिल्कुल यहाँ पर समझते हैं, ठीक है सर जी। सर हमने 9 देखा, मैंने 9 के बाद में प्लस किया तो 6, 15 के बाद में आपने देखा 3, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो क्या अप्रोच आप कर पा रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर 12 आ रहा है सभी के आंसर, सर 12 होगा बिल्कुल, ठीक है सर जी, क्योंकि सब फ्रैक्शन को चेंज करने पर यहां से 12 आ गया, ठीक है। इंटू का अर्थ है माइनस, माइनस कर दिया है, ठीक है, माइनस का मतलब प्लस, ठीक है। और 2 इंटू 3 यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल आ गया, और यहाँ पर ठीक है 1 + 4 5, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि सर 15 में जैसे ही आप 5 का डिवाइड दोगे 3, और आगे 4 बेटा है, 12 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब सर क्वेश्चन नंबर ये आपका SW रहने वाला है, इसको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। एक तो इस क्वेश्चन का बताना है, और एक इस क्वेश्चन का बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको SW दे रहा हूं, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन क्वेश्चन का क्या आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर आज के लिए आपकी ये जो चैप्टर है ये खत्म हो चुका है, पूरी तरह से मैंने इस चैप्टर को खत्म कर दिया। सारे टाइप, जितने भी टाइप इस चैप्टर में बन सकते थे, उन सारे चीजों को हमने बेसिक से एक स्मार्ट अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को करना है कि हमें कैसे ऑप्शन को प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले ए ऑप्शन को देनी है गुरुजी, उसके बाद में डी को, उसके बाद में सी को। सर देखिए रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है। यदि मैं यही चैप्टर पैड में हूं तो 3 या 4 क्लास लेते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, वहां पर टेक्नीशियन भी आता है, वहां पर जेई भी आता है, एनटीपीसी के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन हाई लेवल से पूछा जाता है, इसलिए पेड क्लास में ये चैप्टर 4 क्लास लेता है। और यहां पर यूट्यूब पर 2 क्लास क्यों? क्योंकि सर हम ग्रुप डी और एलपी की कर रहे हैं, तो ग्रुप डी जो एलपी में जो पूछा जाता है वो मैंने करा दिया। और जिस बच्चे को लगता नहीं मुझे और एडवांस लेवल पढ़ना है, तो भैया 399 के अंदर ये बैच ज्वाइन कर सकता है, जिसमें डेली लाइव क्लास, थ्योरी भी रहेगी, कंटेंट बाइलैंग्वेज है, पीडीएफ रहेगी, टेस्ट सीरीज भी आपके साथ में अवेलेबल यहां पर रहने वाली है। उसके बाद में सर रीजनिंग फाउंडेशन बैच लेने के लिए कोर्स में जाएंगे, साइंस मैग्नेट ऐप में रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करेंगे, और बाय नाउ करके पेमेंट होते ही आपका कोर्स हैंड टू हैंड एक्टिव हो जाएगा, और जितनी क्लासें हो गई है वो चैप्टर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों कल हम काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना वाला चैप्टर है, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं एलपी और ग्रुप डी के लिए। आप सभी को कल जुड़ना है, और अपने दोस्तों के साथ में भी उस सेशन को आपको शेयर करना है, और अभी सेशन बन जाएगा क्लास के बाद में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसी तरह से पढ़ते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।